सबसे पहले चम्मच उठाइए। चम्मच उठा करके उसकी सफाई कीजिए साबुन से, सर्फ से, या जो भी जिससे साफ़ करते हैं साफ़ कीजिए, पानी से धो के रख दीजिए। उसके बाद तुरंत आप कटोरी उठा लीजिए। छोटे छोटे कटोरी होते हैं, बॉल होते हैं आप लोग बोलते हैं, उसको उठाइए। उसको उठा करके फटाफट उसकी सफाई कर दीजिए और अलग कर दीजिए। उसके बाद प्लेट्स, थाली, उसको उठाइए और पूरा साबुन लगा के साफ़ करके उसको कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद कढ़ाई का नंबर आता है, कढ़ाई, कुकर जो भी है उनका भी उठाइए और कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या है कि आप जब छोटे छोटे लक्ष्य को लेंगे तो आप आसानी से बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सेकंड बात क्या है, इससे मोटिवेशन मिलेगा आपको कि आपने एक काम कंप्लीट कर लिया, जैसे मुझ कंप्लीट कर लिया। खुदा न खास्ते कभी ब्रेक हुआ, कभी इंटरप्शन हुआ तो आपके पास एक तथ्य होगा कि हमने चम्मच और कटोरी तो कर चुका हूँ, बस थाली और ये बचेगा। तो आप मोटिवेट होंगे और आप बर्तन साफ अच्छे से कर पाएंगे। और छोटे छोटे लक्ष्य से क्या होता है कि आप सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। वही होता है कि से जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का अंतिम रूप क्या है, अंतिम जो है मृत्यु है ना। तो वो फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अब कोई डिज़ायर बची रह गई, कोई चीज़ें बची रह गई तो फिर क्या होता है, अगला जन्म लेना पड़ता है। तो अगर आप सफल होंगे, सफल मतलब ऑल द क्वेश्चन बीइंग आंसर्ड, ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव गेट अचीव्ड बाय यू, राइट। कि जो जो चाहते थे वो अचीव अगर हो जाता है तो आप सफल होते हैं। और सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चम्मच, कटोरी, थाली, फिर कुकर। छोटे लक्ष्य, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट लक्ष्य, सेकेंड फिर छोटा लक्ष्य, उससे बड़ा लक्ष्य, उससे बड़ा लक्ष्य, हर लक्ष्य को पूरा करते जाएंगे तो आप सफल होंगे। सफल हो गए तो आप संतुष्ट होंगे, तो संतुष्ट होंगे तो आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किश्ती थी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। हाँ, लास्ट में पूरा लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब बचा है 7 दिन 8 दिन का ये फेज़। 7-8 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझना है कि आपको अपने पुरुषार्थ को जैसे आपने बचाया है वैसे ही बचा के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि इतना दिन आपने पुरुषार्थ को बचा के रखा, इस 7-8 दिन में इमोशनल होकर के उसको लूज़ कर देना, नहीं, ऐसा कतई नहीं करना। उसके लिए कुछ टिप्स है, बहुत सिंपल सिंपल टिप्स है, मैं बताता हूँ आपको। कि आपको पहली बात, घर पे कभी भी ज़्यादा स्माइल से बचना है। हंसना मतलब है ना, हंसना तो अकेले में हंसो, लेकिन घर में सीरियस है तो आप सीरियस रहें लोगों के सामने। जैसे घर में बहन है, माता है, वाइफ है, बेटी हो सकती है, तो कभी भी इनको घरेलू काम में मदद ना करें। भले ही आप फ्री हैं पूरी तरह से 3 मंथ से, और अभी भी 7-8 दिन कम से कम फ्री होने वाले हैं, आप बैठने वाले घर पे, काफ़ी जगह लॉकडाउन है पूरा। तो इन 7 दिन में कंट्रोल रखना है, इनको मदद नहीं करना है, घरेलू काम में मदद नहीं करना है। इससे आपका जो रियल पुरुषार्थ है वो बचेगा, उसकी सेफ्टी होगी, तो फिर आप अपने नज़रों में गिरेंगे नहीं। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे माँ है या वाइफ है, लगातार झाड़ू कर रही है, पोछा कर रही है, हर दिन करती है, हर दिन करती है, कभी कभी थका आप देख पा रहे हैं कि थकी तो नहीं है, लग रहा है तो थकी है, थोड़ा सा पिछड़ रही है, तो आपको क्या करना, आँख चुरा लेना है, किसी और चीज़ पर फोकस करना। मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ मंथन कर रहा हूँ, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, इस टाइप का बिहेवियर्स लाना है और सोचना है गंभीरता से, जिससे कि लगे कि आप सचमुच में टेंशन में। अगर आप खुश भी हैं, अगर आपने रास्ता कुछ खोज भी लिया है कि अच्छा होगा लॉकडाउन में मैं ऐसा पॉजिटिव काम करूँगा, लेकिन आपको इन लोगों के सामने थोड़ा सा सीरियस रहना है, थोड़ा चिंतित रहना है। इससे आपके पुरुषार्थ की रक्षा होगी, क्योंकि आप घर के काम में थोड़ा भी हाथ नहीं बटाएंगे तो आपका पुरुषार्थ बचा रहेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि जो कुछ प्रैक्टिस थे जो कि आपके पहले के थे, जो पहले के जो साइंटिस्ट वाला प्रैक्टिस था आपका, कि आप एक एकदम बहुत बड़े थिंकर के टाइप के और साइंटिस्ट टाइप का, एकदम वैज्ञानिक टाइप आप सोचते थे, आप करते थे। दैट वाज वेरी यूनिक। कि नदी किनारे गए, छोटे छोटे पत्थर लेकर के, छोटे छोटे कंकर लेकर के बार बार पानी में ऐसे फेंकना, फिर सोचना, फिर ऐसे फेंकना, और सीरियस रहना, एकदम सीरियस, और ऐसे फेंकना। उसमें फिर तरंग है, धाराएं हैं, फ्रीक्वेंसी है, उन सब पर एनालिसिस करना, उस पर सोच को बड़ा करना। ये आपका साइंटिस्ट वाला बिहेवियर था। इस बिहेवियर को भी घर में परसों करना मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर से बताता हूँ कि क्या करना है। कि जैसे कि बाल्टी ले लिया और मटर है, तो मटर को छीलते रहिए और मटर में से दाना निकाल के और बाल्टी में टिप, फिर मटर का दाना निकालिए, बाल्टी में टिप। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपका साइंटिस्ट वाला जो बिहेवियर है वो भी बना रहेगा, वो भी परसू करते रहेंगे आप। और जो सीरियसनेस उसको भी आप कंटिन्यू मेंटेन कर पाएंगे, और आप गंभीर होकर सोचते रहिए, टक टक। क्योंकि जैसे ही फिर लॉकडाउन खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो फिर आपका जो पैशन है ये सीरियसनेस वाला, और ये जो टक टक वाला साइंटिस्ट वाला, जो गंभीर चिंतक वाला, चिंतन करने वाले, तो वो आपका
मिस नहीं होगा, वो आपका जो क्वालिटी है वो ख़त्म नहीं होगा, वो मतलब परसू करेंगे तो वो आपका रिटेन कर लेंगे उसको आप। तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।